हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 से शुरू करेंगे। ऑपरेटर ने इधर उधर क्वेश्चन सेट कर दिया, इसीलिए। निम्न में से किस दिन हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। आपका सही उत्तर होगा 26 दिसंबर। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बाल दिवस के बारे में। निम्न में से किस दिन हर साल बाल दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस क्यों कहा जाता है इसको? हमें याद दिलाता है कि साहस का साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। 26 दिसंबर 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे साहिबजादे जोरावर सिंह और छोटा साहिबजादा फतेह सिंह ने धर्म, आस्था और सत्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 6 और 9 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी के इस वीरता के लिए और उनके बच्चों के, छोटे से बालक के वीरता के लिए रूप में इसे हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पर। आइए देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलुस सिक्किमेसिस को खोजा गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन ए सिक्किम। क्या होता है ये कोलम्बोला? कोलम्बोला क्या होता है? नीलुस सिक्किमेसिस प्रजाति। भारतीय प्राणी संरक्षण, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन द्वारा यह खोजा गया है कि यह मिट्टी में रहने वाला सूक्ष्म कीट है जो पर्यावरण के संकेतकों का अध्ययन में मिला है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यही बताया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पर। आइए देखते हैं। निम्न में से किस देश को टाटा एडवांस सिस्टम सिस्टम यहाँ थोड़ा त्रुटि है, इसको देख लेंगे। सिस्टम लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म यानी 8x8 गाड़ियों का पहला बैच सौंपा है? किसको? भारत को, ऑप्शन बी सूडान को, ऑप्शन सी इथोपिया को, ऑप्शन डी मोरक्को को। आपका सही उत्तर होगा मोरक्को को। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। आइए देखते हैं। निम्न में से किस शहर में अटल कैंटीन योजना शुरू की? ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, तो स्किप कर देते हैं। ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर इसका हो। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य की सीमा भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 को शुरुआत किया गया है? कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, बिहार में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी असम में। क्या है ये सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना? सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है। वहीं पे बांध बनाकर पहले 1000 यूनिट विद्युत बनाया जाता था, जिसे यूनिट 2 शुरू करके 2000 यूनिट बिजली उत्पादन की घोषणा की गई है। इससे पूर्वोत्तर
राज्यों में बिजली खपत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य में यूनिसेफ द्वारा समर्पित पापा पगली पहल को शुरू किया गया है? कहाँ पे? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी बिहार में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। पापा पगली पहल शुरू किया यूनिसेफ द्वारा। यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों का खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। 1953 में यूनिसेफ की स्थापना और इसका स्थायी सदस्य बना। और यूनिसेफ द्वारा समर्पित गुजरात सरकार की एक खेल आधारित शिक्षा पहल है जो 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी वीडियो और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से खेल खेल में सिखाती है कि जिससे उनकी शिक्षा और समग्र विकास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कम्बाला महोत्सव किस राज्य के कृषकों समुदायक द्वारा आयोजित किया गया था? कम्बाला महोत्सव किसके किसके द्वारा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा सी कर्नाटक। आज आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से मनाया जाता है? ऑप्शन ए हम्पी महोत्सव को, ऑप्शन बी पुष्कर मेला को, ऑप्शन सी कोणार्क नृत्य महोत्सव को, ऑप्शन डी गंगा सागर मेला को, ऑप्शन ए हम्पी महोत्सव को। किस नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है? विजय उत्सव के नाम से। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, ओडिशा में। आपका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में शुरू होती है? उड़ीसा में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है जो समुद्र किनारे यानी बीचों किनारे रेत पे जो आर्ट बनाया जाता है, रेत पे जो कलाकारी की जाती है, उसी रेत कला उत्सव मनाया जाता है। रेत कला में निपुण थे सुदर्शन पटनायक, एक अच्छे कलाकार थे। चलते हैं, कलाकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बत पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मैक्सिको का पठार, ऑप्शन डी अरब का पठार। आपका सही उत्तर होगा तिब्बत का पठार। आप इसका लोकेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पड़ता है, भारत के किस ओर पड़ता है। भारत के किस राज्य में निशा गंधी उत्सव मनाया जाता है? निशा गंधी उत्सव ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी केरल में। कहाँ मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी। आपके लिए ये प्रश्न है। चलते हैं, उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा। उगादी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए, आपका सही उत्तर होगा उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवरेह एक चंद्र वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? नवरेह एक चंद्र वर्ष होता है, चंद्र वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर।
प्रश्न संख्या देखेंगे, शेर ए गुल फरोसन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? शेर ए गुल फरोसन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी शिमला। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिमला और दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन की आर्ट एंड कल्चर, करेंट, जिसमें से आर्ट एंड कल्चर के ज़्यादा क्वेश्चन थे हमने देखा, और उसके बाद कुछ नए टॉपिक देख लेते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यपाल केरल, उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, 1 2 3 4 5 राज्यों के नए राज्यपाल चुने गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। नए राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पहले कौन थे? पूर्व थे आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा के हरिबाबू कंभमपति थे। अब नए राज्यपाल हैं रघुबर दास। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान हो गए हैं। पहले कहाँ के थे? पूर्व राज्यपाल हुए थे, पहले केरल के थे, अब कहाँ के हो गए हैं? मोहम्मद आरिफ खान। बिहार के नए राज्यपाल हो गए हैं। पहले कौन थे बिहार के राज्यपाल? राजेंद्र विश्वनाथ। अब आर्लेकर। अब कहाँ के हो गए हैं? केरल के हो गए हैं। चलते हैं अगले पे, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन हैं? बीके सिंह, सेवानिवृत्त हैं। उनके पूर्व कौन थे? हरिबाबू कंभमपति। मणिपुर के नए राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। पूर्व पहले कौन थे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 5 राज्यों के हमने राज्यपाल देखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में बताएं।